अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हम जा रहे हैं गाँव, यानी कि मेरे ननियाल। तो आप भी मेरे साथ चलें, आपको बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे और आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये रास्ते में हम लोग रुके थे, थोड़ी देर यहाँ पे गैस वगैरह डलवानी थी और फिर कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए थे हमें। तो एक्चुअली स्नैक्स तो हम लेके ही आए थे वैसे घर से, क्योंकि स्नैक्स के बगैर यानी खाने पीने की चीज़ों के बगैर तो सफ़र करने का मज़ा ही नहीं आता। लेकिन ये कि अगर रास्ते में किसी काम की वजह से रुकते हैं तो फिर वहाँ से भी बनता कहता है चलो ज़रा देख ही लें, यहाँ से कुछ और भी ले लें, यानी वो एडवेंचर ही होता है एक तरह से। तो खैर जी, ये हमारा खूबसूरत सा पंजाब है और सिर्फ पंजाब खूबसूरत नहीं है बल्कि हमारा तो पूरा पाकिस्तान ही खूबसूरत है। हमने तो पूरा पाकिस्तान घूम फिर के देखा हुआ है, क्योंकि हमारे अब्बू की जॉब थी, हम लोग डिफरेंट जगह पे जाया करते थे, ट्रांसफ़र जब होती थी तो हमने बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध और NWFP यानी कि KPK, मेरे मुँह से हमेशा NWFP ही निकलता है क्योंकि हमने यही पढ़ा हुआ है और ये पाकिस्तान बनने के टाइम का ये नाम है, तो हमने अपनी बुक्स में यही पढ़ा, तो मैं अभी भी यही कहती हूँ ना। लेकिन ये कि बहरहाल ये वैसे अब जो है वो KPK के नाम से ही अब जाना जाता है। तो खैर हर जगह हम रहे हैं, लेकिन ये कि हमारे ज़्यादातर रिलेटिव्स जो हैं वो पंजाब में हैं, तो ज़्यादातर हम पंजाब ही आया करते थे और छुट्टियों में भी हम पंजाब आते थे, तो इस वजह से हमें पंजाब ज़्यादा घूमने का टाइम मिला। तो खैर ये आप जो सरसों देख रहे हैं ये फरवरी की वीडियो है, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। तो सर्दियों में यहाँ पे आपको सरसों बहुत देखने को मिलेगी और गन्ने के खेत मिलेंगे और इसके अलावा ऑरेंजेस वगैरह मिलेंगे आपको देखने में, बाग वगैरह। तो मतलब पंजाब ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर तरह का जो मंज़र है वो देखने को मिलेगा। ये नहर है बहुत बड़ी सी, जो कि हमारे कनाडा के मुकाबले में ये दरिया लगता है। हमारे तो कनाडा के जो दरिया हैं वो भी इनसे बहुत छोटे होते हैं। तो पंजाब का नहरी निज़ाम बहुत अच्छा है। तो पंजाब में मतलब आपको नहरें, दरिया, पहाड़ और मैदानी इलाके और सब्ज़ा, बहुत मतलब खूबसूरत फसलें, सब कुछ बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सीनरी है। तो जब ट्रैवल करने के लिए निकलें तो आपको बहुत ही अच्छी जगह देखने को मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगता है, यानी कि मैंने हज़ारों दफ़ा ये चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन ये कि मैं बहुत ही गौर से और ऐसे देखती हूँ जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो ये गन्ने के खेत हैं आजकल, मतलब वैसे अभी भी कुछ हैं गन्ने बाकी, तो क्योंकि अब तो खैर मतलब मौसम चेंज हो गया है ना। लेकिन ये कि जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है तो आपको सरसों और ये गन्ने के खेत यानी कमाल बहुत नज़र आता है। तो मैंने अभी इस दफ़ा देखा तो जो रास्ते में जो मतलब खेत है ना गन्ने के, तो उसके करीब ही उन्होंने वो गुड़ वगैरह बनाने का सारा काम वो कर रहे थे और वो फिर वो गुड़ बेचते भी हैं। और जो लोग मतलब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, वो रास्ते में खड़े होकर फिर वहाँ से गुड़ ख़रीदते भी हैं। और जो ताज़ा गुड़ होता है ना वो तो बहुत ही मज़े का होता है, मैंने ख़ुद टेस्ट किया हुआ है। क्योंकि मेरे नाना मतलब मेरी अम्मी के जो चचा थे ना, वो कभी कभी कमाद उगाते थे अपने खेतों में ना। तो खेत क्या मतलब उनके वैसे बाग थे, लेकिन कुछ हिस्से में वो कभी कभी लगाते थे, तो वो फिर कभी कभी गुड़ भी बनाते थे। और मेरी खाला वगैरह हम सब जाया करते थे। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली थी और हम सब हमारा एज ग्रुप एक था। बेशक वो खालाएँ थीं, कुछ हम मेरी अपनी सगी खालाएँ भी थीं, कुछ कज़न्स भी थी अम्मी की, तो वो सब हम मेरे बराबर की थे। तो हम सब जाया करते थे और वो नाना के पीछे पड़ जाना। तो वो मेरी खाला बहुत शरारती थी, वो बहुत ही मतलब वो लेके ना गन्ने का जो छिलका होता है ना उससे ले लेके उसके अंदर वो जो कढ़ाई में बन रहा होता था ना उसके अंदर मारना, और वो गुड़ लग जाता था, मतलब अभी वो बना भी नहीं होता था। तो नाना ने कहना नहीं सब साइड पे बैठो, फिर हमें बिठाना, कहना कि जब बनेगा ना तो मैं दूंगा। एक्चुअली वो कहते हैं कि नीचे से जो जब गुड़ बन जाता है ना तो नीचे जो चीज़ होती है ना वो चिकनी चिकनी सी कुछ होती है, उसको मतलब गच्चक शायद बोलते हैं, वो उसके गन्ने की छिलके एक साथ लगा के फिर वो लोग खाते हैं, तो वो बहुत मज़े की लगती है। तो वो खैर हम मतलब नाना हमें फिर बाद में देते थे, तो वाकई बहुत मज़ा आता था। और उसमें कभी कभी वो देसी घी भी डाला जाता है, उसमें वो ड्राई फ्रूट भी डाले जाते हैं, तो मतलब बहुत मज़े का होता है। तो ये गाँव वाली चीज़ें तो हमने बहुत एंजॉय की हैं, क्योंकि हमारी छुट्टियाँ वहीं पे गाँव पे ही गुजरती थी आम तौर पे। तो जी ये खैर हमारी गाँव की तरफ जाने वाली जो रोड है, वैसे तो रोड्स और भी हैं, लेकिन ये जो ट्रकों वाली रोड का नाम हमने रखा हुआ है, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि इस पे 12 बजे, दोपहर 12 बजे के बाद इतना रश हो जाता है ना, क्योंकि ये सारा जो आसपास का इलाका है ना ये पहाड़ों का इलाका है।
तो वो पहाड़ जो है वो फिर तोड़ तोड़ के काट काट के उसके जो पत्थर है ना वो लेके जाते हैं ये। तो इन्होंने सड़कें भी तोड़ दी हुई हैं ट्रकों ने, और इतने ट्रक होते हैं कि बंदा बीच में स्टक हो जाता है। मैंने 2-3 दफ़ा मैंने वीडियो बनाई है, अभी तक मैंने अपलोड नहीं की। तो वो बहुत मेरी अच्छी वीडियो बनी हुई है, उसके अच्छे सीन्स हैं, मौसम अच्छा था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ये जो पहाड़ हैं ये इन्होंने काट काट के छोटे छोटे करके और सत्यानाश कर दिए हैं। मुझे याद है कि हम लोग बीच में, इन पहाड़ों के बीच में से जो इलाका था ना, डिफरेंट सिटीज़ थे या वो कस्बे थे या जो भी था, तो वहाँ से हम जाया करते थे। तो उस टाइम तो वो पहाड़ थोड़े बड़े लगते थे, और लगते नहीं थे बल्कि थे भी बड़े ना। तो आप सोचेंगे ये जब से हम पैदा हुए हम देख रहे हैं कि पहाड़ कट रहे हैं, और पता नहीं वो अब क्या हाल हो गया है। नहीं, पहाड़ तो मुझे लगता है ज़्यादातर तो गायब ही हो गए हैं। वो कहते हैं ना, सफाई हस्ती से मिट गए हैं। तो जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इसी तरह। तो हालांकि कहते हैं कि पहाड़ों की वजह से ज़मीन मजबूत होती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पहाड़ आखिर तो ख़त्म होंगे ना, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर पत्थर कहाँ से लाएंगे। तो बहरहाल ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो खैर, ये हमारे जो घर की तरफ, यानी कि हमारे गांव की तरफ जाने वाला रास्ता है, उस पर हम अब आ गए हैं। तो ये इसको सेम बोलते हैं। ये एक नहर टाइप चीज़ होती है बहरहाल। तो ये मैंने वीडियो बनाई थी, ये आपको लगेगा कि फ़जूल ये क्या वीडियो है सरकंडे हैं और ये वो। तो मुझे एक्चुअली ये बहुत पसंद है। मैंने स्पेशल इसकी सिनेमैटिक बनाने की कोशिश की थी तो ये जो है ना सरकंडे, इसके ऊपर ये जो फ़र टाइप की कोई चीज़ जो होता है ना, ये लगा हुआ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये जब हम कोयटा में भी थे ना, तो ये जब हम जाते थे कहीं भी आउटिंग के लिए, हन्ना उड़ा की, तो वहाँ पे ये लगा होता था। इवन ज़ियारत भी गए वहाँ भी। तो ये ये ऐसे ही उग जाता है ना, झाड़ियों टाइप चीज़ है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं तो इसको काट के तो ले आती थी घर ना, और बड़े से गुलदान में मैं सजा देती थी इसको, डेकोरेशन पीस के तौर पे। बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है ना, ऐसे हल्की सी हवा का झोंका आए ना आए तो ये ऊपर से झड़ जाता है वैसे। तो अम्मी कहती ये क्या गंद मचा हुआ है ये वो लेकिन वो कुछ दिन तक तो खैर रहता था, तो मैं बड़ी खुश होती रहती थी ना। तो मुझे ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, नेचर मुझे बहुत अच्छी लगती है। यानी कि कह लें झाड़ियाँ, फूल, कांटे, तिनके, सब कुछ। तो मे बी आपको ये फ़जूल लगे, तो जिनको नहीं है पसंद तो वो बेशक स्किप कर दें, लेकिन मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई थी। तो खैर, ये जो हमारे गांव की तरफ जो ये ट्रेन की पटड़ी जा रही है, ये जो गांव का हमारा स्टेशन हुआ करता था, जहाँ से हम बचपन में बहुत हमने सफ़र किया, और वहाँ से उतर के हम पैदल जाया करते थे तब गाँव। तो तब तो तांगे वांगे भी नहीं चलते थे, तो इतना दूर नहीं था लेकिन इतना नज़दीक भी नहीं था। लेकिन हम इतने एक्साइटेड होते थे कि हमें वो सफ़र पता ही नहीं चलता था। तो बहुत हमने एंजॉय किया हुआ है, और ट्रेनों पे भी गए हैं, बाय रोड भी गए हैं, हर तरह। तो जनाब, ये हमारा गांव स्टार्ट हो चुका है, और ये हमारे गांव के बाहर हाई स्कूल बने थे गर्ल्स का और बॉयज़ का। तो ये तो काफ़ी टाइम के बाद बना था। वैसे गांव में सेकेंडरी स्कूल था गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए मिडिल स्कूल था। और ये वो तो बहुत पहले था ना, जब हमारी अम्मियाँ पढ़ा करती थी यानी पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। तो खैर, वो वाला स्कूल तो हमारे घर के बिल्कुल सामने था। तो हमारी जो अम्मियाँ, खालें वगैरह वहीं पढ़ी हैं। फिर उसके बाद जो यानी कि वो 5 क्लास तक था, उसके बाद फिर वो दूसरे सिटीज़ जाना पड़ता था। फिर कुछ लोग अपने रिलेटिव्स की तरफ रह लेते थे, या फिर हॉस्टल में रहते थे। फिर उसके बाद खैर कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह जिसने जहाँ जाना होता था। तो इस ओल्ड स्कूल में तो मेरी खालाओं ने टीचिंग वगैरह भी की हुई है। तो ये तो हमारा एक तरह से ज़ाती स्कूल समझा जाता था, क्योंकि हमारी आधी फैमिली तो यहाँ थी। और मेरे समेत और भी जो कज़न्स आती थी ना छुट्टियाँ मनाने, तो हम लोग को ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिया जाता था स्कूल में तो खैर, अब तो बच्चे बीकन हाउस और पता नहीं PF स्कूल और कॉन्वेंट और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ये स्कूल की थोड़ी सी वीडियो मेरी बेटी ने बनाई थी। ये गेट तो था ना, बिल्कुल मेरे नाना के घर के सामने था। और ये आसपास जो है, ये मेरी अम्मी के चचाओं के घर हैं। तो अब तो मुल्क से बाहर चले गए हैं ज़्यादातर लोग, और घर कहीं तो ताला लगा हुआ है किसी किसी घर में। तो बहुत ही अब माहौल ज़ाहिर है बहुत ही बदल गया है, वक्त वक्त की बात है। तो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा चीज़ें याद आ रही थी। इन्हीं में दूर सी है क्लाउड जा अब हम मशीनाबाद पहुंच जाने लगे। जी, यहाँ से मुड़ जाते हैं ना, हाँ यहाँ से मुड़ जाते हैं, लेकिन सेम ना हम बातें कर रहे थे ना, तो ध्यान ही नहीं रहा। हम लोग बातों में इतने बिजी थे ना, मैं बच्चों के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर कर रही थी पुरानी, तो याद ही नहीं रहा। और हम डेरे वाली रोड से काफ़ी आगे निकल गए, बिल्कुल बाहर निकल गए। फिर खैर दोबारा हम टर्न करके वापस आए। हाँ, तो वो तो है ना, उन फैमिली
रही थी तस्वीरां इन्नियां पुरानियां यादगार होंदियां ने हुण जाके मेरियां कर दी बीबी से जे उदों तक मेरा बंद ना हो गया मेरा ध्यान रखना बेटा। हाँ। हम तो जो बीच वाला रास्ता नहीं है दुकानों की तरफ से होके जो हाँ तो वहाँ से हम तो उधर से ही पैदल जाया करते थे, इधर से तो बहुत कम गलती से हम लोग भी जाते थे। ये जाता सीधा। हाँ जी यहाँ ये है डेरा के आगे। ਅੱਗੇ ਵੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨਾਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ आता है। आगे भाई गालब लूँगा फिर आगे वो अंकल नाफर उधर जाती है। फिर लास्ट टाइम भी हम लोग गाड़ी भी 2 दफ़ा आए हैं। ये अंकल नाफर लूँगा क्योंकि हम जब भी यहाँ से गुजरते थे यहाँ से कुत्ते होते थे हम सारी लाइन बना के थे और मतलब तो जी हम यहाँ पे डेरे पहुँच गए हैं। ये मेरी अम्मी का डेरा है यानी कि मेरे नाना का डेरा है। और उससे पहले जो हम गुज़र के आए हैं वो मेरे 2-3 नानाओं के डेरे थे, अम्मी के चचाओं के और ये मेरे नाना का डेरा है। और उससे आगे जो है वो मेरी अम्मी के छोटे चचा का डेरा है। तो मतलब ये मेरे अम्मी के दादा की ज़मीन थी और उनका मतलब बाग था पहले। फिर ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ फिर वो क्या कहते हैं बंटवारा हो जाना या जो भी था। लेकिन बहरहाल ये कि वो बिल्कुल साथ साथ ही हैं सबके और बीच में एक जो है वो रोड गुजरती है सबके डेरे में से। गन्ने मामा मुझे गन्ने चाहिए। यहाँ पे ये कुछ कबूतर वगैरह भी रखे हुए हैं और मुझे मामू से पूछना याद नहीं रहा कि ये 2020 वाले कबूतर हैं या कोई नए रखे हैं क्योंकि जब हम 2020 में आए थे तो तब भी कबूतर थे। अब पता नहीं यही वाले थे। वो अंदर बिल्ली आई थी ना घर में तो फ्रिज के पीछे थी मुझे चाहिए। यहाँ पे ये कबूतर और ये गाय भैंसे और सब कुछ देख के ना बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। मेरी बेटी थी और मामू की बेटी थी साथ ना, तो वो कहती बाजी हम तो नहीं आते। वैसे तो वो मुझसे बहुत छोटी है ना, मेरे बच्चों के बराबर है। मेरा मामू जो है वो मेरे बराबर है उसकी एज मेरे बराबर है। तो वो कहती है हम तो बहुत कम आते हैं ना। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। मैं कहा हम लोग तो रोज़ बहाने बना के आया करते थे। तो खैर बच्चे मतलब आजकल बच्चों की एक्टिविटीज़ कुछ और हैं। बच्चे मतलब ज़ाहिर स्टडी भी है, लेकिन स्टडी तो हमारे ज़माने में भी थी। हमारे ज़माने में मेरे मामू खालाएँ मेरी अम्मी के कज़न्स वगैरह सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं अच्छे खास। तो बहरहाल काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन ये कि बच्चे बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आके। तो लास्ट टाइम भी मैं आई थी 2021 में भी आई थी, 20 में भी हम लोग आए थे। तो मैंने वीडियोस भी बनाई और तब तो मतलब अच्छे खासे यहाँ पे ऑरेंजेस वगैरह भी लगे हुए थे। तो बस वो मैंने अपलोड नहीं की, कुछ मेरी स्टोरेज का मसला है और कुछ बस ऐसी थोड़ी सुस्ती भी हो गई। तो खैर इंशाल्लाह करूँगी शेयर वो। और लास्ट ईयर भी हम लोग वैसे आए थे समर 2022 में। तो मेरा बेटा भी था, बेटी भी थी और हस्बैंड भी थे। और हम लोग तकरीबन दोपहर के टाइम आए थे और आके खाना खाया, सो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड फिर सरगोधा अपने फ्रेंड्स के पास चले गए मिलने के लिए। तो फिर टाइम ही नहीं मिला, एकदम से शाम हो गई। तो हम लोग फिर बगैर डेरा घूमे ऐसे ही चले गए ना। तो फिर बच्चे मतलब बहुत ही वो गिले शिकवे करते रहे ना कि आप हमें लेके नहीं गई और ये और वो। तो इसका बहुत कह रहे थे ना कि इसको ज़रूर लेके जाए ना। तो मैंने कहा हाँ मैं लेके जाऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो खैर ये भी काफ़ी दिन से कह रही थी कि मैंने ज़रूर डेरे जाना है। मेरी अम्मी के दादा ने एक्चुअली ये बाग वगैरह लगाया था और वो जब सियालकोट से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो बहुत अच्छा मतलब तब पाकिस्तान भी नहीं बना था, तब की बात है ये। तो फिर उन्होंने ये माल्टों का बाग लगाया और सरगोधा तो ज़ाहिर है ऑरेंजेस की वजह से बहुत मशहूर है।
तो फिर बहुत टाइम के बाद मेरे नाना ने यहाँ पे आम भी लगाए और ग्रेप फ्रूट वगैरह और बहुत सारी और भी बहुत सी चीज़ें लगाई थी, मुझे तो अब नाम भी याद नहीं है वैसे। ये क्या चीज़ है? ये कौन से पौधे हैं? ये क्या है? साग है? मुझे तो पता ही होगा वो। मैंने कहा शायद तुम्हें पता ही हो। तो ये बता रही, लास्ट टाइम आप लोग आए थे तभी हम बैठे। अच्छा। भी आप आए। अरे वैसे हम जब आते थे ना छुट्टियों में, हम लोग तो इतना घुमा करते थे सारे जने ना, हम भी इस तरह लाइन बना के वो सारी खालाएं और हम सब थे ना, रोजाना ही हम लोग बहाना बना के ना कोई यहाँ आया करते थे। लास्ट टाइम मुझे याद है कि हम इधर गए थे और फिर पीछे मुझे का बैम्बू लगी हुई थी। हाँ, यहाँ से इधर क्या है? यहाँ से चाचू यहाँ से उनका डेरा शुरू होता है। तो खैर जनाब, ये हमारा डेरे का टूर यहाँ से स्टार्ट हुआ और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और मैं तो थी, क्योंकि हमारा तो बचपन यहाँ पे गुजरा है, यानी कि छुट्टियाँ हम यहीं पे गुजारा करते थे। तो हमने काफ़ी सैर की, बाग की और घूमे फिरे। तो आपको भी इंशाल्लाह सैर करवाएंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।